स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है। आप सबको याद होना चाहिए 2017 में जीएसटी को लाया गया था और उसके बाद काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना था कि जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं वो जीएसटी की वजह से खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट ऑपोजिशन पार्टीज ने तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का भी नाम दे दिया था और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्या हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए भी कलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर भी काफी ज्यादा डाउट हो गया था। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन काफी अलग हो गई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज जो आंकड़ा दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, पहली बार जीएसटी का कलेक्शन 1 मंथ में, एक महीने में 2 लाख करोड़ को क्रॉस किया है। यह खबर आप देख सकते हैं। इन फ्रेश हाई ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यूज शूट पास्ट 2.1 लाख करोड़ इन अप्रैल। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं जीएसटी से रिलेटेड वो भी खत्म हो जाएंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन का नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 8 मई से। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, 18 बुक्स मिलते हैं यूपीएससी के। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बैच को लेना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है। और डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है स्टडी IQ पर वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक चीज समझिए, जब हम बात करते हैं ना जीएसटी का कलेक्शन, तो सरकार ये आंकड़ा हर महीने पहली तारीख को जारी करती है। जैसे कि मान लो अभी मई का महीना शुरुआत हुआ है 1 मई को, तो ये जो जीएसटी का कलेक्शन है वो कब हुआ है? वो बेसिकली अप्रैल के महीने में पूरा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि ये जो कलेक्शन हुआ है वो कौन से महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पिछले वाले महीने को, मतलब मार्च के महीने को। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका जो आखिरी महीना है मार्च का महीना, उसमें कितना कलेक्शन हुआ है उसको ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक तरह से हम क्या कहते हैं कि अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी कलेक्शन की, तो अप्रैल में कितना कलेक्शन हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर रिकॉर्ड कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम ग्रोथ की बात करें ना कि कितना परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुआ है, तो अगर आप इसको कंपेयर करो उसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से, जैसे कि अभी पिछला महीने का अप्रैल में जितना भी ग्रोथ हुआ है हमारा, जितना भी कलेक्शन हुआ है, अगर आप इसको पिछले वाले अप्रैल के महीने से कंपेयर करोगे तो यहां पर 12.4% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार इतना कलेक्शन हुआ क्यों है? देखो इसके 2 मेन कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में काफी अच्छी खासी वृद्धि हुई है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 13.4% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ है कि सरकार ने, जीएसटी अथॉरिटीज ने काफी सारे जो एंटी इवेजन मेजर्स हैं वो लिए गए। पहले बहुत से ऐसे लोग हैं, कंपनीज हैं जो जीएसटी नहीं पे किया करती थी और अगर करती भी थी तो कम करती थी, छुपाती थी। लेकिन अब यहां पर ऑडिटिंग वगैरह हुई है जिसकी वजह से अक्सर आप देखते होंगे सरकार ने नोटिस भेजा है इस कंपनी को। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछले साल, आपको बताया था कि कैसे सरकार बहुत सारे जो गेमिंग कंपनीज हैं उनको नोटिस भेजी है कि आपको जीएसटी पे करना होगा। तो इस तरह के कई सारे नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि जीएसटी का कलेक्शन यहां पर अल्टीमेटली बढ़ सके। और एक और चीज आपको समझना है, अगर मैंने आपसे बोला कि 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है तो ये क्या पूरा का पूरा 2.1 लाख करोड़ सरकार के पास आ जाएगा? नहीं, इसमें से कुछ ऐसा रुपया होता है जो सरकार को रिफंड करना होता है। तो अगर हम इसको देखें रिफंड के बाद, तो सरकार के पास अल्टीमेटली 1.92 लाख करोड़ आया है। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन हुआ है ना ओवरऑल 2.1 लाख करोड़ का, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है जब से जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये चार्ट के थ्रू आप देख पाओगे अच्छे से। ये बेसिकली 2023-24 का जो अप्रैल का महीना था, ठीक है, पिछले वाला, मैं ये अप्रैल नहीं, पिछले वाले अप्रैल की बात कर रहा हूं, उसमें कलेक्शन हुआ था 1.87 लाख करोड़, ये वाला ब्लू कलर में आप देख रहे हो। और इस बार कितना हुआ है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ में ये हुआ है 2.1 लाख करोड़। तो ये अभी तक का हाईएस्ट है। और यहां पर अगर आप ध्यान से एक चीज देखेंगे ना, तो पिछले वाले अप्रैल में भी जब 1.87 लाख करोड़ बना था तो ये रिकॉर्ड किसी भी महीने में तोड़ नहीं पाए थे।
ये हमेशा उसके नीचे ही रहा था। तो अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो पहला महीना होता है ना, अप्रैल का महीना, वहां पर आपको काफी ज्यादा कलेक्शन देखने को मिलता है, रिकॉर्ड कलेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी मान लीजिए ये 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अब आगे आने वाले जितने महीने हैं ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने भी, उसमें आपको इससे कम ही देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? देखो, एक कारण जो सबसे ज्यादा बताया जाता है कि मार्च, क्योंकि ये कलेक्शन किसको दिखा रहा है? अप्रैल में जो भी कलेक्शन हुआ वो मार्च के महीने में कितनी बिक्री हुई है उसको दिखा रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मार्च का महीना आखिरी महीना होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, इसका आखिरी महीना मार्च का महीना था। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर कंपनीज अक्सर आप देखते होगे वो अपने स्टॉक को खत्म करने में लगी रहती है, वो बहुत सारा डिस्काउंट देती है। इनफैक्ट आप जब भी गाड़ी लेने जाओ तो कहा यह जाता है कि आप मार्च के महीने में गाड़ी खरीदिए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि पहले के जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो कंपनी सोचती है कि इस बार उसको इसी महीने खत्म कर दिया जाए, ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो नया स्टॉक है, फ्रेश स्टॉक, उसकी शुरुआत एक तरह से की जाए। तो इसलिए क्या होता है, मार्च के महीने में बहुत सारी बिक्री होती है और इस बिक्री की वजह से जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में बहुत ज्यादा होता है। और यही एक कारण है कि अप्रैल में हमेशा आपको जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर ये जो 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, इसमें कितना सेंट्रल जीएसटी से आया है, कितना स्टेट जीएसटी, फिर आईजीएसटी। देखो, सेंट्रल जीएसटी के थ्रू आया है 43,000 करोड़ के आसपास, जो स्टेट जीएसटी है उससे आया है 53,000 करोड़ के आसपास। और जो आईजीएसटी का मतलब आप सबको पता होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी गुड्स जब जाता है तो उसमें यहां पर जो टैक्स लगता है वो एक्चुअली सेम ही है। जो सेंट्रल जीएसटी मान लो 9%, स्टेट जीएसटी 9%, तो आईजीएसटी लगभग 18%, वही हो जाता है लगभग। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कलेक्शन आईजीएसटी में होता है, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, 99,623 करोड़। और इसमें इंपोर्टेड गुड्स का भी शामिल है। देखो, जो भी हम गुड्स बाहर से मंगाते हैं ना, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो एक्चुअली आईजीएसटी ही लगता है। तो ये 99,000 करोड़ में 37,000 करोड़ ये इंपोर्टेड गुड्स का भी शामिल है। लेकिन यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा ये चौथा वाला, ये सेस क्या है। मतलब जीएसटी तो सरकार लगाती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस भी लगाती है और उसमें करीब 13,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। देखो, ये जो सेस है वो जो महंगे वाले गुड्स होते हैं, बेकार गुड्स होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल तो सॉरी जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट वगैरह आप लेते हो, ऑटोमोबाइल हो गया, गाड़ियां आप खरीदते हैं, तो उसमें सरकार एक्स्ट्रा सेस लगाती है 28% का। ठीक है, तो यहां पर कलेक्शन होता है। ये क्यों किया गया है? एक्चुअली क्या था कि 2017 में जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे राज्य जो है वो परेशान थे। उनका कहना था कि इससे हमें लॉस हो जाएगा। तो यहां पर सरकार ने प्रोविजन रखा कि जिन सरकारों को भी, राज्य सरकारों को लॉस होगा, उसके 5 साल की भरपाई हम करेंगे अपनी तरफ से। इसीलिए एक्स्ट्रा सेस लाया गया। लेकिन अब ये 5 साल तो पूरा हो चुका है। तो अब क्या है कि देखिए, जो कोविड का दौर था, कोविड के समय क्या हुआ, अगेन बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जीएसटी कलेक्शन वगैरह एकदम नीचे चले गए थे। तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार इस सेस को अभी भी कंटिन्यू कर रही है। 2026-27 तक कंटिन्यू किया जाएगा। अब आगे देखेंगे उसके कि ये सेस कंटिन्यू होता है कि नहीं। खैर, अब हम आते हैं कि अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में कितनी ग्रोथ हुई है। देखो, यहां पर जो नेशनल एवरेज ग्रोथ है वो कितना है जीएसटी कलेक्शन का, 12.4%। लेकिन देश के अंदर करीब 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी नेशनल एवरेज से। अगर मैं आपको कुछ राज्यों की बात बताऊं, जैसे महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा कलेक्शन एक्चुअली वहीं से होता है। ऑब्वियस सी बात है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हम कहते हैं। तो आप देख सकते हो 13% की ग्रोथ हुई है और वहां पर जो कलेक्शन हुआ है दैट इज 37,000 करोड़। कोई भी राज्य महाराष्ट्र के आसपास भी नहीं आता है। फिर सेकंड नंबर पर है कर्नाटका, दैट इज 15,978 करोड़। फिर थर्ड नंबर पर गुजरात है 13,000 करोड़। अब क्या था कि फोर्थ नंबर पर यूजुअली तमिलनाडु रहता था। यहां पर तमिलनाडु यूजुअली फोर्थ पर रहता था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने बीट कर दिया है। उत्तर प्रदेश का कलेक्शन हुआ है 12,290 करोड़ और तमिलनाडु का लगभग वही हुआ है, थोड़ा सा कम है, 12,210 करोड़ के आसपास। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ग्रोथ ज्यादा उत्तर प्रदेश की हुई है, 19% की ग्रोथ हुई है उत्तर प्रदेश में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। और तमिलनाडु का जो ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन का, इट इज अराउंड 6% के आसपास। वहीं हरियाणा का भी है लगभग 21%। जी हां, हरियाणा का 21%, 12,000 करोड़ का इसका भी लगभग कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपका हो गया 6th नंबर पर।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना जीएसटी हम बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया में, हर कोई जीएसटी को लेकर चर्चा करता है, इतना कलेक्शन हो गया, लेकिन ये मैटर क्यों करता है? क्या आपने सोचा है? देखो, जीएसटी का कलेक्शन होना ये एक इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का हेल्थ कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको ये एक तरह से इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा, इसका मतलब ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, बजाय ग्लोबली कितना भी इश्यूज चल रहा हो, ग्लोबली कितना भी प्रॉब्लम हो, दिक्कतें हो, उसके बावजूद भी हमारी इंटरनल जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर था ना 2023-24 का, ये जो खत्म हुआ है मार्च 31 मार्च को, इसमें पूरे साल भर में जीएसटी का कलेक्शन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर 20 लाख करोड़ को क्रॉस किया हो। तो ये भी आपका करीब 20 लाख करोड़ को क्रॉस किया है। अब देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे, एवरेज मंथली कलेक्शन ये करीब आपको 1.68 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा, और उसके पिछले वाले अगर आप देखोगे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर एवरेज कलेक्शन था करीब 1.5 लाख करोड़। अगेन इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2022-23 में, 2023-24 में आप एक एक करके महीना देख सकते हो, अप्रैल मई जून किसमें कितना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है 2023-24 में ये वाला जो फाइनेंशियल लास्ट गया है उसमें आपको हर महीने ज्यादा ही कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो एवरेज करीब हम आ गए थे कि 1.68 लाख करोड़ का एवरेज कलेक्शन हुआ है हर महीने। लेकिन क्या आपको पता है, इस बार बताया जा रहा है कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो अभी पहले महीने में 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, इसमें एवरेज कलेक्शन का अनुमान करीब 1.8 लाख करोड़ के आसपास है। अब देखना है कि 1.8 लाख करोड़ अचीव हो पाता है कि नहीं। ओवरऑल जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आगे क्या होने वाला है। देखो, जीएसटी कलेक्शन इतना रिकॉर्ड स्तर पर आना यह दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। हम अक्सर क्या कंप्लेन करते हैं कि भारत में इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन देखो, हमें फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। फॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि जो नौकरियां हैं वो एक तरह से पक्की हो जाएंगी, यहां पर बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज को वो मिला करेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा जीएसटी दिखाना मतलब फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कई सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो पीछे होकर काम करते थे, वो अब मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे आ रहे हैं। आगे आने वाले वर्ष में, ये जो 2024-25 का ये वर्ष है, इसमें अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फेज आएगा वो होगा जुलाई में नई सरकार बजट पेश करेगी। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया जाएगा कि क्या अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, रियल एस्टेट, उनको भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए कि नहीं। लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, क्योंकि सरकार क्या करती है, पेट्रोल डीजल पर बहुत सारा एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। एक बार ये जीएसटी के अंदर आ गया, आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में। इनफैक्ट जो अल्कोहल वगैरह भी है, ये सब भी खैर देखना होगा वो होता है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा रिफॉर्म आ सकता है टैक्स में। जीएसटी का तो आ ही गया, आप सबको पता है जीएसटी क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको इकट्ठा करके जीएसटी में डाल दिया गया। उसी प्रकार से जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको भी इकट्ठा करके डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा सकता है। जो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो बहुत पुराना है, देखते हैं वो होता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जीएसटी से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे देश में जो बैंक्स होते हैं वो जो भी लोन्स वगैरह देते हैं, एडवांसेस देते हैं, वो कौन से रेट को रेफर करते हैं, किस रेट के रेफरेंस से ही वो लोन्स और एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।